guys, welcome to your Help Education channel and you are watching Microsoft Word. In this video, we will learn about Microsoft Word. तो साथियों स्वागत है आपका योर हेल्प एजुकेशन चैनल में। और आप यदि चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब अवर चैनल। And the world's most leading software as a word processing software is a Microsoft Word. दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि पूरे विश्व में एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आज उसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में, एक एक पॉइंट को समझेंगे, उसके एक एक रेबन के एक एक विकल्प को समझ लेंगे और बहुत अच्छे ढंग से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको पूरे अंत तक देखिए इस वीडियो को, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किए गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप ऑफिस संबंधी बहुत सारे कार्य जैसे कि डॉक्यूमेंट्स राइटिंग का कार्य, एसे राइटिंग का कार्य, असाइनमेंट राइटिंग का कार्य, रिपोर्ट्स के लिए या फिर कोई लेटर्स, एप्लीकेशंस इत्यादि को तैयार करने के लिए आप इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को जनरली सारे ऑफिस में या ज़्यादातर लोगों के पर्सनली इंडिविजुअल काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इंस्टीट्यूशनल रूप में टीचिंग के लिए या इंस्टीट्यूशनल वर्क के लिए, जैसे लेटर्स राइटिंग करना हो, असाइनमेंट लिखना हो, नोट्स राइटिंग करना हो, तो इसके लिए यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके विपरीत में एक और होता है लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे लिबर ऑफिस राइटर के नाम से जाना जाता है। वह भी बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसका भी यूज किया जाता है इसके विकल्प के तौर पे। तो दोस्तों इसमें क्या आप कर सकते हैं, तो आपको पहले भी बताया कि इसमें आप राइटिंग का कार्य कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपको एप्लीकेशन लिखना हो, लेटर्स राइटिंग करनी हो, असाइनमेंट बनना हो, कोई रिपोर्ट्स तैयार करनी हो, या कोई एसे लिखना हो, या कोई ब्लॉग लिखना हो, रिज्यूमे तैयार करना हो, ये सारे कार्य आप इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। वो भी वर्ड के फीचर्स क्या है, तो एसेंशियल फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ एमएस वर्ड। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग, यानी इसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या आता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, टेक्स्ट में साइज में परिवर्तन करना, टेक्स्ट के स्टाइल यानी फॉन्ट टाइप्स में परिवर्तन करना, और फॉन्ट के कलर में या फॉन्ट के बैकग्राउंड या उसके टाइप में सारे चेंजेस करना कहलाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी टेक्स्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर आप उसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो वह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। ठीक इसी तरह ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आपका इमेज ऑब्जेक्ट या कोई शेप्स है, शेप्स या कोई क्लिपार्ट है, तो उसमें परिवर्तन लाना, यानी उसकी कंट्रास्ट, ब्राइटनेस या इमेज रिसाइजिंग या उसके में शेप्स में परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग। तो इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट क्रिएशन और फॉर्मेटिंग का कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। नेक्स्ट इज टेम्पलेट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स उपलब्ध कराता है, जिससे आप शीघ्रता के साथ उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, अपना एसे तैयार कर सकते हैं, रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक शुरुआती पेज खुलता है, जहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या चूज अ टेम्पलेट्स, तो वहां से आप टेम्पलेट्स को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। तो इसके द्वारा आप बहुत सारे रिपोर्ट्स या एप्लीकेशंस को तैयार करके उनको शेयर कर सकते हैं, ईमेल के जरिए इसको सेंड कर सकते हैं।
उसको कोलिब्रेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टाइल्स एंड थीम्स। स्टाइल्स एंड थीम्स का प्रयोग करके आप स्टाइल्स और थीम्स, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के थीम्स आपको उपलब्ध होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर के अंतर्गत, जिसमें आपको तरह तरह के रिपोर्ट्स के स्टाइल्स मिल जाएंगे, रेज्यूमे के स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उन स्टाइल्स को, उन फॉन्ट्स स्टाइल्स को, उन ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फॉन्ट सेट के स्टाइल्स को आपने चूज किया है, तो आप वहां से उसके कलर, साइज, फॉन्ट टाइप, इन सारी चीज़ों को पहले से इनेबल कर सकते हैं, जो कि आपके पूरे रिपोर्ट में अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट इज टेबल्स एंड चार्ट्स। टेबल्स और चार्ट्स डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे आप डेटा को मैन्युअली और डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को एक टैबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यानी व्यवस्थित कर सकते हैं, और साथ ही चार्ट्स का प्रयोग करके एनालाइज करने के लिए और रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए आप चार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो टेबल एंड चार्ट्स का फीचर एमएस वर्ड में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज ग्राफिक्स एंड इमेजेस। तो ग्राफिक्स और इमेजेस इसकी जान है, जो कि रिपोर्ट्स को एक एट्रैक्टिव फॉर्म में लाने का कार्य करते हैं। तो आप कई तरह की इमेजेस जो आपने डाउनलोड कर रखी हो या क्रिएट की हो, उनको आप इसमें इंसर्ट करा करके अपने डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज जो फीचर है, ये फीचर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है ऑफिस वर्क के रूप में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, जिन्हें एक दिन में हज़ारों ईमेल एक साथ भेजने हो या कोई लेटर एक साथ कई लोगों को सेंड करना हो अलग अलग पते पर, अलग अलग नाम पर। तो उसके लिए फीचर है मेल मर्ज, जिससे कि एक ही मेल को या एक ही लेटर को या एक ही एप्लीकेशन को अलग अलग पते पर अलग अलग रेसिपिएंट्स के लिए आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस एंड सिटेशंस। यहाँ पे आप एमएस वर्ड में तरह तरह के रेफरेंसेस और सिटेशंस दे करके बहुत ही ज़्यादा उसको मेमोरेबल बना सकते हैं, यानी आप उस डॉक्यूमेंट के लिए जो रेफरेंसेस आपने लिए हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, और सिटेशंस आप तय कर सकते हैं। एंड पेज लेआउट एंड डिज़ाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सबसे पहले पेज लेआउट और डिज़ाइन का काम करते हैं। नेक्स्ट इज पेज लेआउट एंड डिज़ाइन। तो पेज लेआउट एंड डिज़ाइन फीचर का प्रयोग करके आप अपने वर्ड, अपने डॉक्यूमेंट को पहले से ही प्रारूप के रूप में तैयार कर सकते हैं कि आपका प्रिंट के रूप में वो जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखाई देगा, और वो डिज़ाइन जो आपने तय की है वो किस तरह की प्रदर्शित होगी। एंड लास्ट इज स्पेल चेक एंड ग्रामर करेक्शन। तो स्पेल चेक और ग्रामर करेक्शन फीचर के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रयोग किए गए जितने भी टेक्स्ट है उस सारे में चेक कर सकते हैं कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, यदि है तो आप माउस के राइट बटन को दबा करके उस पर माउस ओवर करके राइट बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे वहां पर आपके सामने सजेशन आ जाएंगे, उसमें से आप सही स्पेलिंग को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ग्रामर करेक्शन के लिए ग्रीन कलर की जो लाइन आती है उससे आपको पता चल जाता है दिस सेंटेंस हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक सो यू कैन करेक्ट इट, आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जिसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पे हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कैसे करें, हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर्स एंड फंक्शंस। तो लेट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये विश्व भर में जाना जाता है। इसे ओपन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यदि इंस्टॉल नहीं है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक सीडी से इसे इंस्टॉल किया जाता है, या पेन ड्राइव से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर उसमें उसके एक्टिवेशन की को डाल के उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख लेंगे, यदि आइकन दिया है तो उस पर आप डबल क्लिक करके उसे खोल सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं।
अथवा आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर स्टार्ट मेनू प्रदर्शित होगा। स्टार्ट मेनू में आप वर्ड 2016 को सिलेक्ट कर लेंगे। यह हो सकता है कि ऑफिस 2016 या ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत यह दिया गया होगा, या फिर अलग से भी दिया हो तो आप वहां से आप उसको क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने पर यह आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो रिसेंट है वो प्रदर्शित होंगे और दूसरी तरफ टेम्पलेट्स प्रदर्शित होंगे जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एडजेंसी रेज्यूमे और वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस्ड, क्रिस्प एंड क्लीन कवर लेटर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन थीम्स या टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड सर्टिफिकेट, अलेक्जेंडर मार्टेंसन, रिपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट विथ फोटो। तो यहाँ पे सर्विस इनवॉइस, इनमें से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसे सिलेक्ट करने पे यह टेम्पलेट डाउनलोड करने लगेगा, जिसे डाउनलोड होने देंगे और इसके बाद आप दूसरे पे जाएंगे तो वहाँ पे हम समझ लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे जहाँ से आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट के रूप में या कैलेंडर के रूप में या फिर जो है सर्टिफिकेट के रूप में। आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट करने पर इस तरह से एक ब्लैंक स्क्रीन प्रदर्शित होगी। पहला काम हमारा क्या रहता है? पहला काम रहता है पेज सेटअप करना, जिससे कि आगे चल के हमारे जो टेक्स्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो सही जगह पर व्यवस्थित हो जाएं। तो सबसे पहले समझते हैं इसके पेज लेआउट को। तो लेआउट पे क्लिक करेंगे, एक एक करके हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे यानी समझेंगे। फिलहाल अभी आप समझिए लेआउट को। तो पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे कि किस तरह का मार्जिन देना है आपको। यदि कोई लेटर लिख रहे हैं तो नॉर्मल मार्जिन रखेंगे, अदरवाइज आप नैरो मार्जिन कर लीजिए। ओरिएंटेशन सिलेक्ट करेंगे। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे। जो लेटर है वो सीधे तौर पे लिखा जाता है, रखा जाता है। एंड देन पेज साइज क्या रहेगी? जो प्रिंटर पे नॉर्मली प्रिंट करने योग्य पेज होता है वो A4 साइज का होता है, तो सिलेक्ट कर लिया है A4। इसके बाद कॉलम यदि आपको देना है, कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं किसी मैगजीन के लिए या फिर न्यूज़पेपर के लिए, तो आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 1 कॉलम सेलेक्ट कर रखा है। इतनी चीज़ें सेट करने के बाद आप ये सारी चीज़ें मैनुअली यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, लेफ्ट करेक्टर स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर, तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन फिर से होम पे आते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने ये एप्लीकेशन विंडो इस तरह प्रदर्शित होती है। यहाँ पे सबसे ऊपर दिया होता है टाइटल बार, जहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, जैसे यहाँ वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट यानी आपके वर्ड की फाइल का नाम आता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम आ रहा है। इसको जब हम सेव कर देंगे, फाइल पे जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, या सिंपली आप यहाँ सेव आइकन जो कि क्विक एक्सेस टूल्स में दिया है, नीचे ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ये टूल्स बने हुए हैं, सेव, अनडू, रीडू, कॉपी। जहाँ पे माउस पॉइंटर में घुमा रहा हूँ आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। सेव, अनडू, रीडू, कॉपी, न्यू और ओपन, ईमेल, या और अधिक बटन ऐड कराने हैं तो कस्टमाइज क्विक एक्शन टूल पे जाएंगे और यहाँ से क्विक प्रिंट, प्रिंट रिव्यू एंड प्रिंट, आप इनको ऐड करा सकते हैं। तो ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल्स जिनकी मदद से आप कार्य को आसानी से और शीघ्रता के साथ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर मिलेंगे 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज बटन पर क्लिक करके हम इसे मिनिएचर के रूप में नीचे टास्क बार पर प्रदर्शित करा सकते हैं। और ये वर्क कर रहे थे हम डॉक्यूमेंट 6 पर, इस पे ही आ जाते हैं।
रीस्टोर पर क्लिक करके इसको छोटे रूप में, और जिससे हम दूसरे एप्लीकेशन पे काम कर सकें, और क्लोज पर क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हैं। तो क्लोज बटन में दूसरे विंडो में बताता हूँ। जैसे इस पर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट 9 बंद हो जाएगा। डॉक्यूमेंट 8 को बंद करना है तो फिर से क्लोज कर दिया और इसको मैक्सिमाइज पे क्लिक किया तो ये पूरी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। अब आते हैं आप, इसके नीचे दिए होते हैं फाइल मीनू। फाइल मीनू पे आपको ऑप्शन मिलेंगे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन। इन्फो पे आपको वर्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन मिल जाती है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज क्रिएट करने की अनुमति मिल जाएगी। न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ें आएंगी, टेम्पलेट्स और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई रिपोर्ट्स या कोई थीम आपको चाहिए तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्राउज़र विथ हेडिंग्स, ब्लू शेक्सपियर्स कवर लेटर, तो आप कोई कवर लेटर तैयार कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करके आपने जो पहले से बना रखी फाइल है आप उनको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो ये पहले से तैयार की हुई फाइल है, वह प्रदर्शित हो जाएगी। एंड देन अगला जो ऑप्शन आता है सेव, सेव पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सेव पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे सेव करना है, सेव एज दिस पीसी और फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन नाम आप टाइप करेंगे, तो नाम आपने दे दिया है फिलहाल में लेटर 14 और सेव कर दिया। तो लेटर 14 ऊपर टाइटल बार में प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है सेव एज, यदि आप अपनी करंट फाइल को दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे नाम से या दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे लोकेशन को, और लोकेशन को सिलेक्ट करने पे आपके सामने इस तरह से सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको नाम सिलेक्ट कर लेना है, टाइप आप बदल सकते हैं, TLP नाम दे दिया फिलहाल के लिए, एंड सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से नया नाम और नए लोकेशन पर ये सेव हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वह है प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, जब जब इस पर कोई काम कर लेंगे तो एक हफ्ते टेम्पलेट सेलेक्ट कर रखा था, ये यहाँ पे आ जाते हैं इनवाइस पे, और यहाँ एक इनवाइस आप तैयार करते हैं जो टेम्पलेट में है। इसमें कैसे काम करते हैं, जनरली आप इस इनवाइस के जो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है उसके हर बॉक्स पर आप आएंगे और वहां से आप उसमें एडिटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे आने के बाद आप टाइप कर देंगे जो भी आपको टाइप करना है, इनवाइस एंड देन लोगो नेम। लोगो नेम में आप जो भी नाम आप बदलना चाहते हैं वो आप नाम बदल देंगे। मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लिया योर हेल्प। यहाँ से आप लोगों की पिक्चर को ही बदलेंगे तो यहाँ आपको करना क्या होगा कि एक नई पिक्चर आप इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे, और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप अपने जो भी फाइल है, जो भी आपका इमेज जहाँ पे सेव है, आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया और उसको आप एडजस्ट कर लेंगे इन पॉइंट्स के माध्यम से। इसके बाद डेट मॉडिफाई कर लेंगे, डेट पे जाएंगे और डेट आज की टाइप कर देंगे 15 जून 2023। इनवॉइस नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। योर कंपनी एड्रेस आप कंपनी का आप टाइप कर सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस। योर हेल्प एजुकेशन, स्ट्रीट एड्रेस आप सिलेक्ट करेंगे, हमीरपुर सिटी सेलेक्ट करेंगे। फ़ोन नंबर आप टाइप कर सकते हैं, एंड फैक्स ईमेल यदि है तो आप उसको टाइप कर सकते हैं।
यदि आपने कैपिटल लेटर में कर रखा है और आप टाइपिंग बदलना चाहते हैं तो आप चेंज केस विकल्प पर आएंगे और यहाँ से सेंटेंस केस या लोअर केस में कर देंगे तो आप इस तरह से सीधे एडिटिंग कर सकते हैं। इनवाइस टू किसको आपको इनवाइस भेजनी है उसका एड्रेस आप डाल दीजिए। फैक्स आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आप बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिलहाल एक प्रारूप के तौर पे लिया है। और इसके बाद अब अगला जो ऑप्शन था उसको समझ लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, प्रिंट प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू प्रदर्शित हो जाएगा। प्रिंट पर करने से पहले आपको यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल है आप उस प्रिंटर को इंस्टॉल सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रिंट ऑल पेजेस या प्रिंट करंट पेज, किस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं। यदि कस्टम प्रिंट करना है तो कस्टम प्रिंट पर क्लिक करेंगे और पेज नंबर टाइप कर देंगे जो भी आपको पेज प्रिंट करना है। फिलहाल में ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कस्टम प्रिंट करंट पेज, प्रिंट करंट पेज सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पेज नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट करंट पेज के बाद प्रिंट वन साइडेड या प्रिंट टू साइडेड जो भी आप देना चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगे। पेज साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेंगे, कस्टम मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज पर सीट सेलेक्ट करने के बाद आप जब सारी सेटिंग कर लेंगे तो इस प्रिंट बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, मैंने माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ के रूप में इसे कर रखा है तो वह पीडीएफ फॉर्मेट में सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वह है शेयर का। शेयर पे क्लिक करके आप इसे शेयर कर सकते हैं पीपल के साथ में, यानी अपने एक नेटवर्क में जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर से, ईमेल से, या प्रेजेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, या पोस्ट टू ब्लॉग, एक ब्लॉग के रूप में भी आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप इसे पीडीएफ के रूप में जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट पीडीएफ। तो पीडीएफ के रूप में इनवॉइस है और पब्लिश, तो पीडीएफ के रूप में ये पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ई बुक या मैगजीन भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, या रिपोर्ट है वो आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज अकाउंट। एंड लास्ट ऑप्शन इज क्लोज बटन। तो आप इस क्लोज बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ही क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कीजिए और यदि सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक कर दिया है। अगला जो ऑप्शन आता है वह है, इसके बाद अगले ऑप्शंस में हम समझेंगे होम रिबन को, इंसर्ट रिबन को, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू रिबन को। तो जितने भी रिबन्स हैं टोटल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट 4 और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, कुल 4, ये 8 रिबन और एक मीनू दिया होता है वर्ड 2016 में। होम रिबन पे की बात करें तो होम रिबन में आपको ग्रुप मिलेंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, जिसमें क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इस सेंटेंस को हमें दोबारा से चाहिए है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कट या कॉपी करेंगे। कट कर देंगे तो वहां से ये हट जाएगा और दूसरी जगह जहां भी आप इसे लाना चाहते हैं वहां पे ले जा करके इसे पेस्ट कर देंगे। यदि आप पेस्ट दोबारा करना चाहते हैं तो पेस्ट आप कई बार कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो है कॉपी का। तो कॉपी करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इस पे पॉइंटर रखिए और सिलेक्ट करिए, या माउस पॉइंट आप इंसर्जन पॉइंट को रखने के बाद शिफ्ट की दबा करके एरो की का प्रयोग करेंगे और इसे शिफ्ट कर ले सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप माउस पॉइंटर को रख करके उस सेंटेंस पर एक बार क्लिक करेंगे तो एक वर्ड,
दो बार क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी तो यह पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको कॉपी पर क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी शॉर्टकट का प्रयोग करना है, या फिर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी शॉर्टकट है इसका। कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है और कॉपी का कंट्रोल सी है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी प्रेस करना है। इस तरह आप क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे ऑप्शन समझ चुके होंगे। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट में किसी तरह का परिवर्तन करना, जैसे कि उसके साइज में, रंग में, या रूप में, या प्रारूप में, यानी टेक्स्ट स्टाइल में, टेक्स्ट टाइप में, टाइप में, फॉन्ट के साइज में, फॉन्ट कलर में परिवर्तन करना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और वहां से फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। साइज पर क्लिक करके आप साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं। श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करके इसे छोटा कर सकते हैं। चेंज केस पर क्लिक करके आप इसके केस को बदल सकते हैं, यानी अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में, सेंटेंस केस में, जिसमें आप चाहें वो उस टाइप के केस में आप बदल सकते हैं। अगला जो आता है बोल्ड। बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो एक बार में नॉर्मल फॉन्ट बन जाएंगे, और दोबारा से इसको आप सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड करेंगे तो कैपिटल ब्लॉक ब्लॉक लेटर यानी बोल्ड लेटर में ये बदल जाएंगे। एंड देन आई पे क्लिक करेंगे तो ये तिरछे हो जाएंगे यानी इटैलिक हो जाएंगे। शॉर्टकट आपको कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो, सुपर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल के साथ में आपको इक्वल दबाना है, और यहाँ पे कंट्रोल के शिफ्ट के साथ में प्लस दबाना है। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो बीच से एक लाइन आ जाएगी, और अगर आपको यहाँ पे 12th लिखना है तो TH लिखेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ये सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देंगे। अगर एक बार में ही पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, मैंने अंडू कर दिया है, और एक बार में पूरी फॉर्मेटिंग को खत्म करना है, क्लियर करना है, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। फिर से जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हमको केवल TH को सिलेक्ट करना है, फिर ये दोनों ऑप्शन आप चला पाएंगे। जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट करके आप इस तरह से ऊपर की तरफ इसको रेज्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, और अगर आपको लिखना है सेकेंड तो ND जो कि नीचे लिखा जाता है, इसके लिए आप इसे करेंगे सबस्क्रिप्ट। तो ये दोनों सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वह है टेक्स्ट कलर को लेकर के। तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से स्टाइल आती है, टेक्स्ट स्टाइल्स, आप अलग अलग तरह की टेक्स्ट स्टाइल्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट स्टाइल्स आपको सूटेबल हो आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करा देंगे। हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ से हाइलाइटर ले लेते हैं, और फॉन्ट कलर के लिए आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, और फिर फॉन्ट कलर पे जाकर के यहाँ से फॉन्ट का रंग बदल सकते हैं, आप टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। होम रिबन में पैराग्राफ में आप जाएंगे तो पैराग्राफ सेटिंग करनी होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस सेंटेंस को यदि हमको अलाइन करना है, यानी मार्जिन तय करना है कि ये बीच में रहेगा कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे अलाइन लेफ्ट के लिए आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे शॉर्टकट के रूप में कीबोर्ड से। सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे तो आप इसको बीच में ला सकते हैं, या क्लिक करके भी आप बीच में ला सकते हैं इसको। और अगला जो आता है राइट अलाइन। तो राइट अलाइन करने पर यह टेक्स्ट आपका पेज के दाईं तरफ चला जाता है। जस्टिफाई पर क्लिक करने पर यह पूरी लाइन में व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित हो जाएगा जब ये पैराग्राफ के रूप में होगा। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पेज लाइन्स को इकट्ठा सिलेक्ट किया और इनको जस्टिफाई कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों के तीनों लाइन्स व्यवस्थित तरीके से सेट हो गई हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको करते हैं लेफ्ट अलाइन, और इसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। टू विन विल हैव
यहाँ से पैराग्राफ को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे और इस पे दोबारा से पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें व्यवस्थित तरीके से तीनों लाइन में एक जैसा टेक्स्ट प्रदर्शित होने लगेगा। एंड देन अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है लाइन स्पेसिंग के लिए। तो लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे स्पेस। यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट पे उसको स्पेस दे सकते हैं दो लाइंस के मध्य में, यानी आप 1.15 का कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट आएगा उसके बीच में और इस पैराग्राफ के बीच में, दो पैराग्राफ के बीच में जगह होगी। इस स्पेस को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें जाना होगा फिर से लाइन स्पेसिंग पे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे तो यह जो दो पैराग्राफ के मध्य स्पेस है वह कम हो जाएगा। इसके बाद फिल करने के लिए, शेडिंग देने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसमें पीछे बैकग्राउंड के रूप में शेडिंग देने के लिए आप शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यह पूरे एक बॉक्स शेडिंग के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा और कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा। अगला जो ऑप्शन आता है वह है बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए। जब हमें कोई ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट तैयार करनी होती है तो फिर आप सिलेक्ट करते हैं लिस्ट को, वो भी बुलेट्स को या नंबर्स को। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए अभी आगे समझते हैं इसको। यहाँ टाइप करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, मैंने यहाँ दे दिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये हेडिंग है टाइप्स ऑफ नाउन, इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, टेक्स्ट में थोड़ा सा बड़ा किया, कलर भी सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे कलर दे दिया। एंड देन बाकी को हमको लिस्टिंग करनी है तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट तैयार करनी है तो आप बुलेट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से किसी भी तरह के बुलेट्स को आप सिलेक्ट करके अप्लाई करा देंगे। यदि आप नंबरिंग लाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ABC 1 2 3 किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सब ऑर्डर लिस्ट भी तैयार करनी है, यानी कि इसके बाद भी और एक लिस्ट के बाद आपको दूसरा भी कोई चीज़ देनी है तो आप उसके लिए फिर यहाँ पे जाएंगे जो कि है करंट लिस्ट में। यहाँ पे आप सब हेडिंग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 1.0 यहाँ हमने डाल दिया 1.1 और फिर आप यहाँ पे इसमें कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट से आप तैयार कर सकते हैं सूचीबद्ध टेक्स्ट को या डेटा को। अगला जो आता है वो है इंडेंटेशन के लिए, कंट्रोल जेड से अनडू कर दिया है, जो डिस्टर्बेंस हुआ था वो जिसके तक सही हो जाए। इसके बाद आता है आपके लिए इंडेंटेशन। अगर आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को पहली पंक्ति से, यानी यहाँ पे जो हेडिंग है उस हेडिंग से थोड़ा दूरी पर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ इंडेंट करेंगे। इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आधा इंच है दाईं तरफ खिसक जाएगा और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यह आधा इंच पीछे चला जाएगा। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। एंड अगला आता है शॉर्टिंग के लिए। तो अगर आप इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्ट सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर सॉर्ट बाय पैराग्राफ, हेडिंग या जो भी, तो पैराग्राफ टेक्स्ट के रूप में, और असेंडिंग या डिसेंडिंग तो असेंडिंग कर देंगे या डिसेंडिंग, जो भी आप पसंद करें। ओके पर क्लिक कर देंगे तो यह ABCD के रूप में सॉर्ट हो जाएगा। हिडन कराने के लिए आप हिडन पे क्लिक करेंगे, यानी इससे क्या होता है कि टेक्स्ट यानी पैराग्राफ एंडिंग हिडन होता है। इसके बाद अगला जो आता है
फिल आपको बता ही दिया है, कोई विशेष टेक्स्ट बॉक्स के रूप में आपको तैयार करना है तो आप उसको फिल कर लेंगे और कलर आप यहाँ से अल्टरनेट कलर चेंज कर लेंगे तो ये प्यारा सा टेक्स्ट बॉक्स के रूप में इस तरह से प्रदर्शित होगा। इसके बाद अगला आता है बॉर्डर देने के लिए, तो आप इस पे बॉर्डर भी दे सकते हैं। वो बॉर्डर के लिए आप समझेंगे कि अगर आपने इंसर्ट करा रखा है टेबल को, तो टेबल को इंसर्ट कराने के बाद आप उस पर बॉर्डर अप्लाई कराना हो या हाइड कराना हो तो आप वहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल होम पे आते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन मिलता है आपको हेडर्स देने के लिए, तो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और इनको कलर को आप सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप जाएंगे हेडर पे ऑल बॉर्डर्स। तो ऑल बॉर्डर्स पे करने पे यहाँ इस तरह से प्रदर्शित होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको दूसरे कलर में कर देना होगा। तो देखिए इस तरह से प्रदर्शित होगा और फॉन्ट कलर आप बदल करके दूसरे कलर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के दबाए रखते हुए एरो की का प्रयोग करके इसको सिलेक्ट किया है और फॉन्ट कलर चेंज कर लिया जिससे कि अल्टरनेट कलर रहे। तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है स्टाइल्स का। यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल्स दी होती हैं, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, केवल स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए जो आपको स्टाइल में बदलना है और यहाँ से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे। होम पे जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से स्टाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसे अप्लाई करा देंगे। तो जो फॉन्ट की स्टाइल्स है, जो कलर है, साइज है, वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है फाइंड पे क्लिक करके आप जो भी वर्ड आपको खोजना है आप उस वर्ड को इस नेविगेशन पेन पे डाल देंगे। जैसे कि मैंने खोजना है नाउन और सर्च पे क्लिक करेंगे तो नाउन जितने भी जगह पे लिखा हुआ है वह हाईलाइटेड हो जाएगा। रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस में आएगा फाइंड व्हाट नाउन, रिप्लेस विथ। दोनों की शॉर्टकट भी बता देते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है और कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है। तो रिप्लेस विथ में करेंगे कैपिटल NOUN और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जो भी जगह पे स्मॉल में नाउन लिखा था वो कैपिटल में नाउन लिख जाएगा कैपिटल लेटर के साथ में। तो इस तरह से ये होम रिबन के सारे ऑप्शंस आपने समझ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इसमें किस तरह का प्रोजेक्ट या रिपोर्ट्स या असाइनमेंट या रिज्यूमे या बायोडाटा तैयार करने में दिक्कत आ रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।